हेलो नमस्कार साथियों आज की इस क्लास में जीके के टॉप 80 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि हाल फिलहाल की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर था वो मोहनजोदड़ो था। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेदों की भाषा कौन सी थी? तो वेदों की भाषा थी वो संस्कृत थी। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था वो हुआ था लुम्बिनी में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, जैन धर्म में 24वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म में 24वें तीर्थकर हुए थे वो हुए थे महावीर स्वामी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 16 महाजनपदों में मगध की राजधानी क्या थी? तो 16 महाजनपदों में मगध की राजधानी थी वो थी राजगृह। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को अपनाया था? तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक था वो चंद्रगुप्त प्रथम था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, सभी परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी थी वो कन्नौज थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था वो 1757 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी का वास्तविक नाम था? तो झांसी की रानी का वास्तविक नाम था वो था लक्ष्मीबाई। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में नागरिकता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो भारत में नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, डीपीएसपी किस भाग में है? तो डीपीएसपी भाग 4 में है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा सब लोग। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक कर्तव्य हैं वो अनुच्छेद 51 ए में है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, लोकसभा का चुनाव कितने वर्षों में होता है? तो लोकसभा का चुनाव होता है वो 5 वर्षों में होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है वो 245 है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान को किसने तैयार किया?
तो भारतीय संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, आपातकालीन प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आपातकालीन प्रावधान अनुच्छेद 352 में है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है वो है शिवालिक। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो खैबर दर्रा स्थित है वो पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, गंगा का उद्गम स्थल है। तो गंगा का उद्गम स्थल गौमुख है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वत कहाँ स्थित है? तो सतपुड़ा पर्वत मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप मिडिल अंडमान है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, दक्कन का पठार किससे बना है? तो दक्कन का पठार बना है ज्वालामुखी चट्टानों से। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन किस नदी के डेल्टा में है? तो सुंदरबन गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा में है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मैदान गंगा का मैदान है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस नाम का रोग हो जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वसा का मुख्य कार्य है। तो वसा का मुख्य कार्य हो जाएगा शरीर को ऊर्जा देना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का रासायनिक नाम है। तो प्रोटीन का रासायनिक नाम हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मानव रक्त में ऑक्सीजन कौन ले जाता है? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन ले जाता है वो हीमोग्लोबिन ले जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किससे होता है? तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन से होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया किसके काटने से फैलता है? तो मलेरिया मच्छर के काटने से फैलता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहलाता है। तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र नाभिक कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, ऊतक विज्ञान को क्या कहते हैं? तो ऊतक विज्ञान को
हिस्टोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया? तो राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीडीपी का पूरा नाम है। तो जीडीपी का पूरा नाम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि को किस सेक्टर में रखा जाता है? तो कृषि को रखा जाता है प्राथमिक सेक्टर में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्षेत्र किस सेक्टर में आता है? तो औद्योगिक क्षेत्र आता है द्वितीयक सेक्टर में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक योजना किसके द्वारा बनाई जाती है? तो भारत में आर्थिक योजना नीति आयोग के द्वारा बनाई जाती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, महंगाई मापने का सूचांक है। तो महंगाई मापने का सूचांक उपभोक्ता मूल्य सूचांक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, बेरोजगारी का सबसे सामान्य रूप भारत में कौन सा है? तो बेरोजगारी का सबसे सामान्य रूप है वो है छिपी हुई बेरोजगारी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान किसका है? तो सेवा क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान आईटी का है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, गरीबी रेखा किससे संबंधित है? तो गरीबी रेखा न्यूनतम आवश्यक उपभोक्ता स्तर से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, यूनो की स्थापना कब हुई थी? तो यूनो की स्थापना हुई थी 1945 में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? तो डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय है वो जिनेवा में है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनती है? तो भारतीय संसद 2 सदनों से मिलकर बनती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का
भारत का राष्ट्रीय फल कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय फल है वो आम है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र की संख्या कितनी है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र की संख्या 24 होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, जनगण मन किसने लिखा था? तो जनगण मन लिखा था वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम किसकी रचना है? तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारत में योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार का गठन कब हुआ था? तो बिहार का गठन हुआ था वो 1912 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहे जाते हैं वो विक्रम साराभाई हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, गोलघर स्मारक कहाँ स्थित है? तो गोलघर स्मारक पटना में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो ये कहा था वो लोकमान्य तिलक ने कहा था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, पंडित नेहरू द्वारा दिया गया प्रसिद्ध भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 15 अगस्त 1947 को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे भारी परत कहलाती है? तो पृथ्वी की सबसे भारी परत कहलाती है क्रस्ट। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है? तो सूर्य से निकटतम ग्रह है वो बुध ग्रह है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त किस ऊतक का उदाहरण है? तो रक्त उदाहरण है संयोजी ऊतक का। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का नीला ग्रह नाम क्यों है? तो पृथ्वी का नीला ग्रह नाम है जल अधिक होने से यह नीली दिखाई देती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर जीवन का प्रमुख स्रोत है वह सूर्य है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।